जी दोस्तों, तो ट्रेन का आने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन चाय जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। पता लगा है कि लोअर एसी कोच नंबर 8 जो है उसमें मसला था, फिर उसको ट्रेन से डिटैच कर दिया गया। ये जो है ये 200 रुपये का ये है, ये 200 रुपये की दही है जी, जो कि एक पाव भी नहीं है। हमारी ट्रेन भी लूप लाइन से गुजर रही है और जो डाउन की ट्रेनें हैं वो भी लूप लाइन से गुजर रही हैं। ये है जी हमारी पूरी आज की 7 अप तेज़गाम। तो जिस तरह हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वैसे ही हमारे पास प्रीमियम फास्ट ट्रेन भी है जो कि है तेज़गाम, और उसका हाल कुछ ये है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ सिंध के दिल में, यानी कि नवाबशाह में। जैसा कि आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग, मैं और ज़ुहैब भाई कराची से आए थे नवाबशाह 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस में, और अब जो है वो हमारे एक नया सफ़र शुरू होने जा रहा है जो कि होगा 7 अब तेज़गाम में। तो इस वक्त हम स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। स्टेशन के बाहर आने के बाद ये देख सकते हैं हम नवाबशाह का मेन स्टेशन के बिल्कुल बाहर ही जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे एक अदद चाय का होटल है। तो इस चाय के होटल पे हम दोनों भाई बैठकर चाय पी रहे थे और कैमरा वगैरह थोड़ा बहुत चार्ज किया है, और चार्ज करने के बाद मैं ये इंट्रो दोबारा से बना रहा हूँ। तो सीन ये है कि अब ट्रैवल करने वाले हैं हम नवाबशाह से लेकर मुल्तान का, जो कि होगा 7 अब तेज़गाम में। तो चलें अब बाकी बातें जो है वो प्लेटफॉर्म पर चल के करते हैं, क्योंकि शालीमार आ रही है भाई। चलें आपको शालीमार भी दिखा देते हैं और फिर अपनी ट्रेन का इंतज़ार जो है हम स्टेशन पर बैठ कर ही करते हैं। बिल्कुल स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं पूरा पैसेज है आने और जाने के लिए। जूस की शॉप भी है और चप्पलों की दुकान भी है। ये होटल है जहाँ से अभी हमने चाय पी है, और ये एक जनरल स्टोर भी है, मुगल जनरल स्टोर। तो चलें जी, वो एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस स्टेशन पर जाने की, लेकिन लाइट जो है वो गई हुई है अभी, तो इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा अंधेरा देखने को मिल रहा होगा। तो वैसे तो मेन एंट्रेंस ये है, लेकिन टिकट काउंटर वगैरह जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो मेन एंट्रेंस कंसीडर जो है वो ये की जाएगी भाई। और मुँह पर रास्ता जो है वो पीछे वाला वो बंद भी है, तो रिक्शे वगैरह भी खड़े हुए हैं। इधर जो है वो पूरी गाड़ियों की पार्किंग है और टैक्सीज़ वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये मेन एंट्रेंस है जी स्टेशन पर जाने के लिए। बाइक्स वगैरह सब यहीं लगी हुई हैं, तो यहाँ से सब टिकट वगैरह ले रहे हैं। ये शालीमार का काउंटर भी बना हुआ है, और इंफॉर्मेशन ऑफिस ये है, और टिकट घर ये बना हुआ है। और यहाँ से हम आ गए मेन स्टेशन के अंदर। बेहतरीन। तो ये बेसिकली मैं इस वक्त अप प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ नवाबशाह रेलवे स्टेशन के। सामने वाला डाउन प्लेटफॉर्म है। लाइट जो है बहुत गलत टाइम पे गई है भाई, क्योंकि अंधेरे में हम क्या ही कैप्चर करेंगे। तो ये आ रही है जी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। जल्द ही इसमें भी ट्रैवल करेंगे और आपको इसका सफ़र भी दिखाएंगे। बेसिकली प्राइवेट ट्रेन हो गई है अब, और इसे डबल ए एंटरप्राइजेज़ ऑपरेट कर रहा है आजकल। ट्रेन में इतना ज़्यादा रश नहीं लग रहा। शुरू के एसी स्टैंड के कोचेस थे, इतना ज़्यादा रश नहीं था। पार्लर कार में भी इतना ज़्यादा रश नहीं है। ये CRRC कोच लगा हुआ है ग्रीन लाइन का। जी दोस्तों, तो 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन को जो सिग्नल मिल गया है कराची जाने के लिए, ग्रीन हो गए हैं सिग्नल्स। एक चीज़ अच्छी है जी ट्रेन में, और वो ये कि सारे चाइनीज़ कोचेस लगे हुए हैं, सिवाय पावर वैन के। पावर वैन जो है वो CFI लगा हुआ है। बाकी जो पैसेंजर के हवाले से जितने भी कोचेज़ हैं सारे CRRC कोचेज़ और CNR कोचेज़ हैं। तो चाइनीज़ कोचेज़ पर मुश्तमिल है जी पूरी शालीमार एक्सप्रेस। एक भी कोच CFI नहीं। तो तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है फाइनली नवाबशाह रेलवे स्टेशन से, और ट्रेन का अगला स्टॉप जो है शालीमार एक्सप्रेस का वो हैदराबाद और फिर लांडी होगा। पता नहीं डिग रोड ये रुक रही है आजकल या नहीं। 28 डाउन, 27 तो रुकती है सुबह आते वक्त, लेकिन 28 का मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये 2 कोचेज़ जो हैं एंड के बिल्कुल खाली जा रहे हैं भाई कराची, और ये ब्रेक वैन भी बिल्कुल खाली है। तो पैसेंजर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा कम है, जिससे चलते ट्रेनें काफ़ी हद तक खाली जा रही हैं और ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल भी हो रही हैं।
जी दोस्तों, तो फाइनली प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। शालीमार आपने देख लिए जाते हुए। अच्छा, अब सीन ये है कि आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने आज के सफ़र की। तो इससे पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि हम लोग कराची से नवाबशाह आए थे। तो अब नवाबशाह से हमारा आगे का सफ़र है 7 अप तेज़गाम में। जो तेज़गाम है वो तकरीबन आधा घंटा लेट निकली थी कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, लेकिन अभी हमने चेक किया है बाहर बैठ के होटल पे, तो ट्रेन जो है वो हैदराबाद पे तकरीबन एक घंटा खड़ी रही है। तो इस वक्त जो है वो ट्रेन हमारी 1 घंटा 40 मिनट लेट हो चुकी है और HMU 8221 ट्रेन को लीड कर रहा है। ये बहुत दुख की बात है क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने इस टिकट करवाने से पहले, क्योंकि तेज़गाम में जो है वो GU40 लगता है या फिर ZCU लगता है, और इसी वजह से हमने इंजन के पीछे वाले कोच में टिकट करवाई थी ताकि इन दोनों लोकोमोटिव में से जो भी होगा उसके साथ सफ़र एंजॉय करते हुए जाएंगे। अब HGMU लग गया है, अब ये तो हमारे हाथ में नहीं है भाई, तो अब मजबूरी है अब HGMU के पीछे सफ़र करेंगे। अच्छा, HGMU भी अच्छा लोकोमोटिव है, पाकिस्तान का बेहतरीन इंजन है, लेकिन उसकी जो आवाज़ है और ZCU और GU40 की जो आवाज़ है, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सफ़र है, एंजॉय करना है और एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। तो आज की सैरी जो है वो हम इंशाल्लाह करेंगे, यानी कि 23वें रोज़े की सैरी जो है वो हम करेंगे तेज़गाम के प्रीमियम लॉन्च में। अगर वो खुला हुआ तो, और अगर बंद हुआ तो फिर अपनी सैरी जो है वो हम रोड ही से ही लेंगे, और बाकी देखते हैं जी वक्त और हालात क्या कहते हैं। तो आज का ये सफ़र मैं अकेला नहीं कर रहा, ज़ोहेब भाई हमारे दोस्त कराची से हम लोग साथ निकले हुए हैं। तो ज़ोहेब भाई, क्या एक्सपेक्टेशन है आगे सफ़र को लेकर? यार सफ़र तो मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है आगे जाता, लेकिन एक वही जो आपने बात बोली वो मेरे भी दिल में चीज़ है यार, कि जो हमारा जो मेन जो मकसद था ना पहला डब्बे कराने का, वो यही था कि GU40 या ZCU, जो ना हम चाहते थे वही लोकोमोटिव आज लग के इसको आ रहा है HGMU, जिसका हमें बड़ा दुख है। लेकिन बहरहाल एंजॉय तो करना ही हम लोगों ने। बेसिकली यही वजह थी कि हमने अल्लामा इकबाल पहले चूज़ की यहाँ तक आने के लिए, वरना अगर पीछे डब्बे में सफ़र करना हो तो हम कराची से ही तेज़गाम पकड़ लेते। तेज़गाम कर लेते, हमारा मेन मकसद ये तो कराची से 17 नंबर नहीं मिलता, कराची से हमें मिलता है 14 नंबर। बिल्कुल, 17 नंबर जो है वो नवाबशाह कोटा है, तो इसलिए हम नवाबशाह आए थे ताकि इंजन के पीछे ट्रैवल करना। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसी में हमारी कोई भलाई होगी। HGMU के साथ सफ़र ना करने की वजह यह है कि हाल ही में हमने ट्रैवल किया था कराकरम में, उसमें भी HGMU लग गया था, और फिर कराकरम के बाद जब मेहरान एक्सप्रेस में हम गए तो उसमें भी HGMU था। बस ये रीज़न है, बाकी लोकोमोटिव बहुत अच्छा है भाई HGMU। बोलो तो HGMU हमारे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। ये आप कह सकते हैं। दोस्तों, तो 11:20 हो चुके हैं और नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर लाइट जो है वो आ चुकी है। लाइट के साथ साथ ट्रेन भी आ रही है एक, और इस ट्रेन के लिए छू के सिग्नल्स हैं भाई, ग्रीन सिग्नल्स हैं ट्रेन के लिए, और ये उम्मीद है कि ये मालगाड़ी होगी क्योंकि पैसेंजर ट्रेन का कोई टाइम नहीं है इस वक्त। लेकिन माशाल्लाह ये चीज़ अच्छी है कि लाइट आने के बाद देखें कि माहौल ही बदल गया है बिल्कुल स्टेशन का, और अच्छी लाइटिंग हो गई है स्टेशन पर। तो ये डोल इंजन के साथ आ रही है जी मालगाड़ी NLC प्लस GU40। बाकी हमारी ट्रेन जो है वो 11:40 तक आएगी, और इस वक्त 11:20 हुए हैं, तो तकरीबन 20 मिनट रह गए हमारी ट्रेन के भी आने में भी। तो चलें अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। फ़िलहाल आते जाते ट्रेनों को देख रहे हैं। जी दोस्तों, तो 11:40 पर आना था ट्रेन को, लेकिन इस वक्त 12:25 हो गए हैं, यानी कि जो सफ़र हमने 12 मार्च को करना था वो अब 13 मार्च को होगा। और सीन ये है कि जी ये तेज़गाम जो है वो कराची से एक तो आधा घंटा लेट निकली थी, उसके बाद ट्रेन हैदराबाद जंक्शन पर 1 घंटे तक खड़ी रही तकरीबन, और हैदराबाद के बाद अब सिर्फ नवाबशाह से पहले जो स्टेशन आता है सरारी स्टेशन, छोटा सा स्टेशन है, उस पर खड़ी हुई है। तकरीबन 1 घंटा होने वाला है अब, और इसके खड़े होने की वजह यह है कि बताया जा रहा है कि उसके एक कोच में मसला आ गया है। अब मसला क्या है ये नहीं मालूम। अभी हमने अल्लामा इकबाल में जब सफ़र किया तो उसमें भी कोच में मसला आ गया था, जैसा कि आपने देखा। अभी जो है वो तेज़गाम के कोच में मसला आ गया, जिस वजह से ट्रेन जो है वो तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट तक लेट हो चुकी है, और अभी तक नवाबशाह नहीं पहुंची है। तो बस अब इंतज़ार ही कर रहे हैं। अभी पूछने पर पता लगा है कि तकरीबन आधा घंटा मज़ीद लगेगा ट्रेन को नवाबशाह पहुँचने में। तो इतने बस ज़ोहेब भाई और मैं बैठकर चाय का इंतज़ार कर रहे हैं। जो चाय बनवाई है हमने कहा करने को कुछ है नहीं तो भाई चाय पीने, क्योंकि ट्रेनें भी अभी कोई नहीं आ रही। अच्छा, चाय पिला दें वरना लिटा दें भाई, अभी सफ़र करना, ट्रेन में लेटेंगे ना आराम से। तो अब जो है बस ट्रेन का इंतज़ार है, ट्रेन है उसमें चढ़ के हम सफ़र तो शुरू करें अपना, क्योंकि सिर्फ एक ही स्टेशन पहले सरारी, ज़्यादा दूर भी नहीं है, और वहीं पर ट्रेन हमारी रुकी हुई है। तकरीबन 1 घंटा होने वाला है ट्रेन। और मुझे तो समझ ये नहीं आ रहा, अगर कोच में मसला था तो फिर हैदराबाद से कैसे रवाना कर दिया गया ट्रेन को, और जब हैदराबाद से रवाना हो गई, अगर हैदराबाद से दूर कर दिया मसले को, तो मसला दोबारा क्यों पेश आया कि ट्रेन सरारी पर रुक गई भाई। या तो मसले आने के बाद उस कोच को ही अलग कर देते, या फिर आप उस मसले को प्रॉपर सही करते ताकि दोबारा नहीं आता।
खैर अब सरहारी पर रुकी हुई है, यहाँ आती है तो फिर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। अब हमारी ट्रेन के पीछे जो है वो पाक बिज़नेस प्लस कराची एक्सप्रेस भी आ रही है, क्योंकि वो दोनों गाड़ियाँ आज एक बन के जा रही हैं। और उसके पीछे पीछे फिर बाउद्दीन ज़िक्र एक्सप्रेस भी आ रही है और बाबा फरीद एक्सप्रेस भी आ रही है। तो ये 3-4 ट्रेनें आगे पीछे लगी हुई हैं, जबकि तेज़गाम जो है वो बहुत ज़्यादा दूर थी इन ट्रेनों से, लेकिन अब जो है ये सारी आगे पीछे आ गई हैं गाड़ियाँ। देखते हैं जी क्या सूरत हाल बनती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 33 और 15 अब यानी कि कराची एक्सप्रेस और पाक बिज़नेस एक्सप्रेस जो दोनों एक होकर चल रही हैं आज, वो तेज़गाम से पहले नवाबशाह पर आ जाएंगी, क्योंकि वो बिल्कुल सर पे खड़ी हुई हैं तेज़गाम के। जी दोस्तों, तो ट्रेन का आने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन चाय जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है और चाय भी बड़ी बेहतरीन बनी हुई है भाई। ये स्पेशल चाय है जो कि हमने अभी यहाँ बनवाई है। ट्रेन अभी तक हमारी रुकी हुई है भाई, ट्रेन का कोई आसरा नहीं है आने का, अभी मज़ीद टाइम लगेगा। तो लेट्स सी, अभी 12:35 हो गए हैं और मज़ीद हमें कितना रुकना पड़ता है नवाबशाह पे ये देखना पड़ेगा। बुकिंग कराने के फ़ायदे और नुकसान, ये नुकसान है बुकिंग करवाने का। अगर अभी हमारी रिजर्वेशन नहीं होती तो अभी हम या तो पाक बिज़नेस में चले जाते या फिर हम अपने घर वापस चले जाते लेकिन हमारी टिकट हुई भी है तो हमें मजबूरन जाना तो है मुल्तान। तो बस ये सिनेरियो है जी। चलें फ़िलहाल इंतज़ार करते हैं और चाय इंजॉय करते हैं। जी दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं सूरत हाल इस वक्त। अब 1 बजने में सिर्फ 6 मिनट रह गए हैं और ये सरहारी पर खड़ी हुई है जी 7 अप तेज़गाम। तकरीबन 4 घंटे होने वाले हैं लेट होते हुए हुए ट्रेन को, और ये 5 घंटे लेट खड़ी हुई है 33 पाक बिज़नेस एक्सप्रेस लंडो रेलवे स्टेशन पर। और ज़रूर शादातपुर रेलवे स्टेशन पर ज़िक्र एक्सप्रेस को भी रोक लिया जाएगा और जलाल मरिया टंडवादम पर फरीद एक्सप्रेस को भी रोक लिया जाएगा। तो सारी चारों ट्रेनें एक के पीछे एक लगी हुई हैं। और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जिसमें हमने सफ़र ख़त्म किया था कुछ देर पहले, वो अब माशाल्लाह वो खैर वो निकल गई है जी, रोडे से भी निकल गई है, सांगी पर पहुंचने वाली है। बेहतरीन, अल्लामा इकबाल बहुत बेहतरीन जा रही है आज। जी दोस्तों, तो 1:35 हो ज़्यादा टाइम हमने इंतज़ार कर लिया ट्रेन का। और अब सीन ये है कि हम थोड़ा बाहर जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेन के आने के अभी कोई आसार नहीं लग रहा है। चारों ट्रेनें आगे पीछे रुकी हुई हैं और अब सीन ये है कि अब सैरी जो है वो हम यहीं पे कर लेते हैं। ऐसा सोच रहे हैं मैं और ज़ोहैब भाई कि सैरी जो है वो हम नवाबशाह में ही कर लें, क्योंकि प्रीमियम लॉन्च का कोई भरोसा नहीं है कि वो खुला होगा या नहीं। और अब इस वक्त अगर हम निकलते भी, अगर हमारी ट्रेन अभी भी पहुंचती है तो हम रोडी नहीं पहुंच सकते कि जहां पे हम सैरी कर लें। तो इसी के चलते अभी तक ट्रेन का खैर अभी कोई अता पता भी नहीं है कि कब आएगी। तो यहाँ मच्छरों में हम बेजार हो चुके हैं भाई, बेहतरीन मच्छर काट रहे हैं इस वक्त। और लाइट भी जो है स्टेशन की जा चुकी है, तो अब हम स्टेशन से बाहर जा रहे हैं और स्टेशन से बाहर जाकर देखते हैं जी सैरी का क्या सीन है, क्योंकि रोज़ा जो है वो रात में रखना है भाई सुबह का, और आगे का कोई भरोसा नहीं कि आगे हमें कब ट्रेन आएगी और कब लेके जाएगी। तो दोबारा से ये कुछ वाइब हो गई है जी स्टेशन की। अभी कुछ देर पहले सक्खर एक्सप्रेस गई है, बाकी अप डाउन में भी कोई गाड़ी नहीं है। और अब के मुसाफिर जो हैं वो भी ऐसे ख्वार हो रहे हैं बेचारे, मच्छरों का शिकार हो रहे हैं बेचारे। जी दोस्तों, तो हम अभी बाहर जा ही रहे थे कि मैंने ट्रैकर ऑन किया। ट्रैकर ऑन करने के बाद ये आप देख सकते हैं तेज़गाम जो है स्पीड 14 किलोमीटर पर आ रही है, यानी कि तेज़गाम सरहारी से मूव हो गई है। लेट्स सी ये मूव हुई है या फिर इंजन आगे पीछे हो रहा है, थोड़ी 2-3 मिनट में पता लग जाएगा, वरना हम एग्जिट पॉइंट तक तो पहुँच चुके हैं। जी दोस्तों, नवाबशाह रेलवे स्टेशन के हालात थोड़े से नाजुक दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जी, टूट फूट का शिकार है। प्लेटफॉर्म 1 तो लिखा हुआ है और उसके आगे आप देख सकते हैं कि सरिये दिख रहे हैं भाई बाकायदा। सीमेंट जो है जितनी भी वो टूट चुकी है यहाँ की। तो इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि इसको रिपेयर कर दें भाई। सिंध का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, और तकरीबन हर गाड़ियों का स्टॉप है सिवाय 3 गाड़ियों के, जिसमें आपकी ग्रीन लाइन कराकरम पाकिस्तान एक्सप्रेस। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ कराची से जाती हैं और जितनी भी गाड़ियाँ कराची आती हैं, सबका स्टॉप नवाबशाह पर है। और साथ ही 4 घंटे लेट भाई हमारी ट्रेन भी आ रही है सामने से HMU 38221 के साथ। जी दोस्तों, ट्रेन 10 वक्त हमारे सामने से आ रही है 4 घंटे लेट, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वो जो डब्बा है वो निकाल दिया गया है या अभी तक उसको रिपेयर करके ट्रेन में दोबारा लगाया गया है। तो अल्लाह ना करे अगर वही रिपेयर करके दोबारा लगाया गया है तो आगे मज़ीद भी मसला आ सकता है। लेट्स सी क्या सिचुएशन बनती है। HMU 38221 के साथ ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है भाई 4 घंटे लेट, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाने के बाद। अभी ट्रेन आती है तो मुसाफिर तो पूछते हैं जी क्या मामला हुए थे, फिर आपको अपडेट देते हैं। ये रहा हमारा कोच नंबर 17, बिल्कुल HMU 30 के पीछे।
बड़ा बेहतरीन भाई, नया बिजनेस क्लास लगा हुआ है, नाइस। अभी दोस्तों तो ट्रेन हमारी आ चुकी है और अपडेट ये मिली है, अभी पूछा है तो पता लगा है कि लोअर एसी कोच नंबर 8 जो है उसमें मसला था, फिर उसको ट्रेन से डिटैच कर दिया गया है। जी दोस्तों, तो ये कुछ हालात थे सरहारी रेलवे स्टेशन पर, जिस तरह से हमारी ट्रेन काफ़ी देर तक सरहारी रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक बड़े हादसे से बचा लिया, क्योंकि इस वक्त आप देख सकते हैं कि व्हील बोगी का क्या हाल है कि इसको सेट करना नहायत ही मुश्किल था। जिस तरह से कोच को अलग कर दिया गया और कोच को अलग करने में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। यही कुछ रीज़न था जिस वजह से हमारी आज की तेज़गाम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई और डिटैच करने के बाद फिर ट्रेन आगे आई है। तो अब पता नहीं कोच नंबर 8 के जो पैसेंजर थे उन्हें कहाँ एडजस्ट किया होगा, लेकिन ट्रेन में इतना ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक नहीं है तो ज़रूर एसी में एडजस्ट कर दिया होगा। एसी बिज़नेस के कोचेज़ माशाल्लाह इसमें 2 से 3 लगते हैं, स्लीपर भी है, तो कहीं ना कहीं मुसाफिर एडजस्ट हो गए होंगे क्योंकि पैसेंजर ट्रैफिक इतना नहीं है, तो उनको एडजस्टमेंट में इतना टाइम लग गया, तमाम मामला होने में, डिसाइड करने में कि डब्बा काटना है या आगे तक लेके जाना है, जिस वजह से ट्रेन 4 घंटे लेट हो गई है भाई। और मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ जो कि बिल्कुल इंजन के पीछे है जी। इनका सिग्नल जो है वो हो चुका है और ये रहा मेरा कोच बिल्कुल लोकोमोटिव के पीछे, कोच नंबर 17। तो चले, हमारी ट्रेन बिल्कुल तैयार है निकलने के लिए और निकल रही है 2:05 पर नवाबशाह रेलवे स्टेशन से। सिंध के दिल को फाइनल रेलवे कह दिया है और एक तवील इंतज़ार के बाद ट्रेन हमारे पास पहुंच चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। फाइनली ट्रेन हमारी लूप लाइन से मेन लाइन की तरफ बढ़ रही है। यहाँ पर आते थे जी पिछले साल तक तैयारी के लिए, लेकिन अब हम लोग नहीं आए इस साल। जी दोस्तों, नवाबशाह तो निकल चुके हैं, लेकिन पाक बिजनेस एक्सप्रेस बिल्कुल पीछे आ रही है भाई, नोक पर है, यानी कि अभी हमारी ट्रेन निकली तो नवाबशाह लगेगी। तो अब देखना ये है कि पाक बिजनेस हमारी ट्रेन को कहाँ पे ओवरटेक कर दे, क्योंकि उसके स्टॉपेजेस कम है और तेज़गाम के स्टॉपेजेस ज़्यादा है। तो लेट्स सी क्या सूरत हाल बनती है। अभी हमारा अगला स्टॉप मेहराबपुर है, फिर खैरपुर है, फिर रोडी है, जबकि पाक बिजनेस जो है वो नवाबशाह चलने के बाद डायरेक्ट रोडी जाकर रुकेगी। तो ये कुछ सीन होगा जो अभी होना बाकी है। चले GIGM गाड़ी ने अपनी नॉलेज लगा दी हैं, अब चले हम भी चलते हैं अंदर सीट पर चल के बैठने और बाकी मामला देखते हैं। ये हैं जी इस वक्त हमारे कोच के हालात, लोग एडजस्ट हो रहे हैं। हमारी बर्थ जो है अपोजिट साइड पर है, चले हम आगे चल के चलते हैं अपोजिट साइड पर और अपनी बर्थ से देखते हैं। ये कुछ हाल है जी ट्रेन का। जी दोस्तों, फाइनली अपने केबिन में आके बैठ गए हैं और ये 4 और 5 ये 2 बर्थ जो है ये हमारी है। केबिन का हाल कुछ ऐसा है भाई, उसका लाइट भी नहीं चल रही और ये टेबल भी नहीं है और टेबल के साथ साथ नीचे डस्टबिन भी नहीं है और ये लाइट के स्विचेस तो हैं लेकिन लाइट जल नहीं रही इससे। बाकी चार्जिंग सॉकेट जो है ये बंद किया हुआ है। ये है जी लेजेंडरी ट्रेन के हालात इस वक्त। हालांकि इसका किराया जो है आम ट्रेनों से ज़्यादा है। किराया ज़्यादा होने की वजह ये भी नहीं है कि इस ट्रेन के स्टॉपेजेस कम है, स्टॉपेजेस भी ज़्यादा है इस ट्रेन के, और इस ट्रेन का कराची एक्सप्रेस का बराबर का किराया है, जबकि कराची एक्सप्रेस के स्टॉपेजेस कम है और तेज़गाम के ज़्यादा हैं। तो समझ ये नहीं आता कि इस ट्रेन का किराया पता नहीं क्यों ज़्यादा है, जबकि इसके स्टॉपेजेस भी ज़्यादा हैं। तो मुसाफिरों को कैसी सर्विस मिल रही है आप देख सकते हैं कि क्या हाल है जी। केबिन का लाइट जल नहीं रही, टेबल टूटी हुई है, नीचे डस्टबिन भी नहीं है और बस जी बुरा हाल है। कोच का क्या हाल है ये आपके सामने है। हुआ यही है कि खैर खैरियत हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो पाकिस्तान रेलवे को इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए कि अगर किराया बढ़ा रहे हैं, किराया ज़्यादा ले रहे हैं किसी ट्रेन का, तो उसकी सर्विसेज अच्छी हो। बाकी इस ट्रेन के किराए की अगर हम बात करें तो नवाबशाह से मुल्तान तक का टिकट हमें पड़ा है इस ट्रेन का 3000 रुपये का बस के साथ। जी दोस्तों, तो 2:25 पर ट्रेन हमारे शिफ्ट करने जा रही है दौड़ रेलवे स्टेशन को। और दौड़ रेलवे स्टेशन से काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन दौड़ रही है भाई, बेहतरीन। एक तरफ माल गाड़ी खड़ी हुई है लूप लाइन पर
जी दोस्तों, तो 2:30 बज चुके हैं इस वक्त और जोएब भाई ने अपनी बर्थ तैयार कर लिया सोने के लिए। मेरे हिस्से में आई है जी नीचे वाली बर्थ, तो मैं अभी नीचे सोऊंगा। बर्थ बेसिकली एक्सचेंज कर ली है, जो हमारे सामने भाई बैठे हुए थे। तो चलें अब थोड़ा सा आराम करते हैं और फिर देखते हैं जी सहरी हमारी कहाँ पे होती है। तो जी दोस्तों, 3:30 बजे ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर। और ये कुछ हालात हैं इस वक्त मेहराबपुर रेलवे स्टेशन को। थोड़ा सा लेट गया था और मेहराबपुर पर जब ट्रेन थोड़ा सा ज़्यादा रुकी रही, सिक्स सेंस ने काम किया और मैंने जैसे सिग्नल देखे तो वही पार्क बिजनेस एक्सप्रेस जो है वो भी पीछे आ चुकी है और उसके सिग्नल ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि ओवरटेक जो है वो अरेंज हो गया मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर। तो कुछ वाइब है जी, 8221 के सामने आ चुका हूँ मैं और फिर से ये पार्क बिजनेस एक्सप्रेस की लाइट से दिखना शुरू हो गई है। तो यहाँ से एक अच्छा ओवरटेक कैप्चर करने को मिलेगा। तो ये है कि नींद तो थोड़ी डिस्टर्ब हुई है, लेकिन एक्शन जो है वो एक अच्छा मिल जाएगा हमें। तो GU40 9052 ओवरटेक करने जा रहा है HMU 3821 को। तो चले आए, एक्शन एंजॉय करते हैं। लाइटिंग काफ़ी अच्छी है जी मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर, जैसे चलते काफ़ी अच्छा व्यू आने वाला है। ट्रेन वो आ चुकी है सामने। उड़ती हुई आ रही है ट्रेन भाई, क्योंकि ग्रीन सिग्नल्स मिले हुए हैं। क्या एक्शन है भाई, बेहतरीन, जबरदस्त भाई। रात में इससे अच्छा ओवरटेक और इससे बेहतरीन ओवरटेक मैंने आज तक एंजॉय नहीं किया। मज़ा आ गया यार, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। चले जी अब चलते हैं अपने कोच की तरफ, क्योंकि जितनी स्पीड से पार्क बेसिस गई है ना तो बहुत जल्दी हमें सिग्नल मिल जाएगा यहाँ से निकलने का। जी दोस्तों, तो ये अब डाउन में भी कोई गाड़ी आ रही है इस वक्त हमारे सामने से और मुझे लग रहा है कि ये जो 30 लगा हुआ है भाई, तो ये ज़रूर 10 डाउन होगी। तो ये अल्लामा इकबाल के ऊपर मुझे चंदा मामा में दिखाई दे रहे हैं। तो ये आखिरी का कोच तो बिल्कुल खाली है भाई, ये भी खाली पड़ा है, ये भी बिल्कुल खाली है। तो यही रीज़न है जिस वजह से ट्रेनें जो हैं वो कैंसिल हो रही हैं। ये कोच भी बिल्कुल खाली है, पीछे की गाड़ी तो बिल्कुल खाली पड़ी है भाई। जी दोस्तों, तो 4:06 हो चुके हैं इस वक्त और ये कुछ वाइब है इस वक्त हमारी ट्रेन की।
दोस्तों सीन कुछ ये है कि अब हम लोग उठ चुके हैं मेहराबपुर पर और एक बार फिर से सुबह हो गई है भाई। हालांकि कम सोए लेकिन बस सुबह हो गई है और अब हमने सोचा कि क्यों ना सैरी कर लें। और सीन ये है कि एक भाई अभी पूछने आए थे, शायद प्रीमियम लॉन्च से ही आए होंगे, तो उन्होंने पूछा कि क्या क्या खाना है। सैरी जो अवेलेबल है ट्रेन में, तो हमने उन्हें मुर्ग चने और पराठे और साथ में दही का ऑर्डर दिया है। देखते हैं जी कब तक लाते हैं भाई। फिर जब आती है सैरी तो अब सैरी करके ही सोएंगे फिर एक साथ ही इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं फिर कब तक सोते हैं, क्योंकि थकन जो है बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। सुबह तकरीबन 2-2:30 बजे के निकले हुए हैं हम लोग, ऐसा ही जोहेब भाई। तो 2-2:30 बजे के निकले हुए हैं और अभी तक सोए भी नहीं है। और अब कल जो है, कल का दिन भी हमारा सफ़र में गुजरेगा। तो लेट्स सी क्या सूरत बनती है। फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ कि सैरी करूँ, सैरी करके रोज़ा रख के एक साथ ही सोऊँ और फिर देखते हैं जी कब तक सोता है। इंतज़ार है कि भाई जल्दी से सैरी लेकर आ जाए, क्योंकि टाइम ऐसा हुआ है कि जब तक ट्रेन हमारी पता नहीं रोड़ी पहुँच पाएगी भी या नहीं पहुँच पाएगी। तो फॉर द सेफ साइड हमने ये फैसला किया है कि सैरी जो है वो ट्रेन में ही कर लेते हैं। रोड़ी पर पता नहीं क्या मिलेगा कैसा मिलेगा, और ट्रेन में जो है वो क्या मिलेगा कैसा मिलेगा, हालात तो ऐसे ही हैं, लेकिन बस ये है कि थोड़ा जल्दी मिल जाएगा। तो जी दोस्तों, तो ये कुछ स्पीडर ट्रेन की अभी खैरपुर बस कुछ ही देर में आने वाला है और टंडो मस्तिखान से निकली अभी हमारी गाड़ी। जी दोस्तों, तो ठीक 4:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 का सिग्नल डाउन है, यानी कि ऑरेंज है ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन को यहाँ पर रुकना है। ट्रेन हमारी पहुँच चुकी है खैरपुर रेलवे स्टेशन पर और ये कुछ हालात और वाक़यात है इस वक्त खैरपुर के। आगे आके थोड़ी बहुत रोशनी दिखी है, वरना तो प्लेटफॉर्म पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है भाई। नाइट्स यहाँ पे अच्छी लाइटिंग थी। जी दोस्तों, तो ये कुछ सैरी है जो कि अभी हमने मंगवाई है ट्रेन में। और ये 3 पराठे बोले थे, लेकिन वो जो है भाई रोटियों पर ही ऑयल लगा के ले आए हैं। ठंडे पराठे हैं ये, और ये दही देखे गए हैं। ये कुछ हाल है दही का जी। और ये चने हैं, चने भी खोले भाई, बिस्मिल्लाह करें। ये चने हैं जी, एक चिकन की बोटी है और मुर्ग चने हैं ये बेसिकली। छोटे कद की मुर्गी है, हाँ ऐसा ही लग रहा है भाई। और मज़े की बात यह है कि ये नाश्ता जो है मैं 800 रुपये का पड़ा है भाई। नाश्ता कह रहा हूँ, सॉरी सैरी जो है 800 रुपये की पड़ी है। 800 रुपये में ऐसा क्या है शुएब भाई? नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, बस ट्रेन है भाई, ट्रेन का नाम शुक्रिया। बस देख रहे हैं जी मजबूरी का कैसा फ़ायदा उठाते हैं लोग। और ये जो है ये 200 रुपये का ये है, ये 200 रुपये की दही है जी, जो कि एक पाव भी नहीं है। और ये 3 पराठे हैं, 3 में से 100 रुपये का एक पराठा है। ये नान है, हालांकि नान को इन्होंने ये किया हुआ है। तो चले जी, रोज़ा तो रखना है, लेकिन हमारी ट्रेन मुश्किल ही है कि रोड़ी तक पहुँचे, तो इसीलिए फॉर द सेफ साइड हमने यहाँ से मंगवा लिया था। अब जो भी है जैसा भी है भाई, खा के रोज़ा रखना है इंशाल्लाह। बस अल्लाह हिम्मत देगा, बाकी खाने की भी और फिर कल रोज़ा रखने की भी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बहुत ही फाड़े हैं यार, एक तो ठंडे हैं, ऊपर से पराठे ठंडे हैं। पराठे हैं यार, रोटी है, पता नहीं क्या कहें थे। और ऊपर से ये तो सालन है, ये भी कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। ये पता नहीं कब से बनी हुई होंगी रोटियाँ, और इन्हीं पे ये ऑयल लगा के ले आए हैं भाई। और ठंडी पड़ी है ये भी यार, बस पेट ख़राब ना करें, बाकी सब खैर है। जी दोस्तों, तो 5:05 ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है रोड़ी जंक्शन पर, और रोड़ी के पहाड़ों के दरमियान से इस वक्त ट्रेन गुजर रही है हमारी। देखते हैं जी आज कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया जाता है ट्रेन को। प्लेटफॉर्म नंबर 3 का सिग्नल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए, और इस वक्त डाउन में भी कोई ट्रेन निकल रही है। हसीन मोड़ पर मुलाकात हुई है भाई, बेहतरीन। ये मोस्ट प्रोबेबली होगी जी 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस, लाला मूसा और कराची के दरमियान चलने वाली। अभी लाइट जला देंगे सर, ये देखें आप। हाय हेलो हो जाए फिर लाइट जल जाएगी। मुझे बड़ा पसंद है। दोनों ट्रेन की लीड पर HM30 लगा हुआ है। इसकी अहमियत तो बहुत भारी मिकदार में है। नहीं भाई, ये GU40 लगा हुआ है, ये नाइस।
मुझे लग रहा है कि मिल्लत है, लेकिन चेक कर लेते हैं अभी। हो सकता है गरम गरम हो भाई, हो भी सकता है। हमने कोचेस पर लिखा हुआ नहीं है, अभी एक पे खैबर में लिखा हुआ गया है, ये रावलपिंडी लिखा हुआ है कोच पर। अच्छा जी, तो एक बिजनेस क्लास और एक एसी स्टैंडर्ड। सर ये है मिल्लत एक्सप्रेस, मिल्लत ही है। यार स्टेटिंग डाउन मिल्लत एक्सप्रेस ही यही है। तो दोनों ट्रेनें जो हैं वो इस वक्त एक कट पर मौजूद हैं रोड़ी जंक्शन के। तो जी एक और ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से मिल्लत निकली है और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर GU20 के साथ एक अदर ट्रेन खड़ी हुई है जो कि फिर 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस होगी, 4567 GU20, पेशावर और कोयटा के दरमियान चलने वाली 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस। पाकिस्तान रेलवेज़ की ख़तरनाक ट्रेन। खड़ा हुआ है जी 214 डाउन मुंजनदड़ो पैसेंजर ट्रेन का रेक, जो कि 3 से 4 दिन से कैंसिल हो रही है। तो दोस्तों पाक बिजनेस प्लस कराची एक्सप्रेस इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर रुकी हुई है। ये वही ट्रेन है जिसने हमें ओवरटेक किया था मेहराबपुर रेलवे स्टेशन पर, और ये यहाँ पे रुककर अपने सिग्नल का इंतज़ार कर रही है। बहुत उड़ती हुई गई थी जी ये मेहराबपुर से, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये निकल चुकी होगी, लेकिन हमारी मुलाकात जो है वो किस्मत में लिखी हुई थी। एक अलग ही वाइब है जी इस वक्त रोड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन की। रात में अच्छी गहमा गहमी रहती है स्टेशन पर। तो ये पाक बिजनेस का रेक जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा, और ये आगे के 2 कोचेज़ जो हैं ये एक्स्ट्रा के कोचेज़ लगाए हैं जो कि कराची एक्सप्रेस की वजह से लगाए गए होंगे। लो जी ट्रेन की भी लाइट गई, नाइस। जी दोस्तों इस वक्त 5:23 हो चुके हैं और हर तरफ जो है वो अज़ान फजर की आवाज़ गूंज रही है। तो मैंने भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अपना 23वां रोज़ा इस तेज़गाम में रख लिया है। तो अफ्तारी जो है वो कहाँ पर होगी ये भी सरप्राइज़ है भाई। तो उम्मीद है कि ट्रेन हमें टाइम पर पहुँचा दें मुल्तान। अगर मुल्तान नहीं पहुँच पाए हम टाइम पर, तो फिर हम अपना ये सफ़र जो है आज का ये भावलपुर पर ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारी आगे की जो है वो और भी रिजर्वेशन हुई नहीं है। और इसके अलावा सीन ये है कि हमारा जो प्लान था वो यही था कि हम मुल्तान तक जाएंगे और फिर मुल्तान से हमारी रिजर्वेशन थी, लेकिन अब सीन कुछ ये हुआ है कि ट्रेन हमारी अब 4 साढ़े 4 घंटे तक अनएक्सपेक्टेड लेट हो गई है, जिसके चलते अब हो सकता है कि हम भावलपुर पर ही अपना ये सफ़र ख़त्म। दोनों कोचेज़ जो लगे हुए हैं पाक बिजनेस में, ये दोनों नारोवाल के कोचेज़ हैं, नारोवाल पैसेंजर ट्रेन के। तो ये देख रहे हैं आपके कराची घूमने आए हैं भाई दोनों डब्बे, और अब कराची घूम के वापस लाहौर जा रहे हैं। अरे भाई ट्रेन जो है वो निकल रही है और ऊपर पानी भरने वाला जो स्टाफ है वो अभी तक ट्रेन के ऊपर है। अरे भाई उतर जाओ, साथ ही जाओगे क्या लाहौर? अभी भी ऊपर ही है भाई, अभी भी ऊपर ही है। उतर गया। तो बेसिकली ये हैं जो रीजनल कोचेज़ पाक बिजनेस एक्सप्रेस के, लेकिन सारे कोचेज़ जो हैं वो आजकल आगे पीछे हुए हैं, तो मुख्तलिफ़ ट्रेनों में लग रहे हैं, जिसके चलते नारोवाल पैसेंजर ट्रेन के कोचेज़ जो हैं वो पाक बिजनेस का हिस्सा बने हुए हैं। अरे भाई रह गए, पीछे चढ़ जाते भाई, इतनी दूर भागते हुए आए। ऐसी बात नहीं है भाई, पुराने कोचेज़ भी पाक बिजनेस का हिस्सा है। नाइस, रंग बिरंगी हो चुकी है पाक बिजनेस एक्सप्रेस भी। तो 5:45 हो चुके हैं इस वक्त। तो ट्रेन हमारी बस कुछ ही देर में यहाँ से रोडी जंक्शन से निकलने वाले, सिग्नल हो चुका है जी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि जाके थोड़ी बहुत कमर सीधी कर लेते हैं
और थोड़ी बहुत आँख भी लगा लेते हैं अपनी, वरना कल का सफ़र करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आती एक बात और कि वो फ़ैसला हमारा बहुत अच्छा हो गया भाई ट्रेन में सैरी करने का, वरना अगर हम रोडी पर आते तो रोडी पर तो ट्रेन जब पहुंची तो उस वक्त अजानें हो रही थी, मतलब रोडी में सैरी ख़त्म हो चुकी थी। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ैसला हमने मैनापुर में कर लिया। और सैरी की बस सैरी सही नहीं थी, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा जो है वो हमने रख लिया है। 6 बजे ट्रेन हमारी मूव होना शुरू हो चुकी है रोडी जंक्शन से। तो प्लेटफॉर्म जो है वो अराइवल के वक्त आपको पूरा दिखा दिया था, तो अब डिपार्चर के वक्त दिखाने लायक कुछ है नहीं। जी दोस्तों, अभी 9:15 बजे मेरी आँख खुली है और ट्रेन हमारी सैजा रेलवे स्टेशन से गुजर रही है आहिस्ता आहिस्ता। दोनों मेन लाइन पर काम चल रहा है। सैजा में लूप लाइन से ट्रेनें गुजर रही हैं, हमारी ट्रेन भी लूप लाइन से गुजर रही है। ये देखें जी, हमारी ट्रेन भी लूप लाइन से गुजर रही है और जो डाउन की ट्रेनें हैं वो भी लूप लाइन से गुजर रही हैं। दोस्तों 9:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। खैर जंक्शन तो अब ये स्टेशन रहा नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो छाछड़ा के लिए ब्रांच निकलती थी वो बंद हो चुकी है। तो ये रही जी हमारी पूरी आज की 7 अप देसगाम खानपुर जंक्शन पर अप्रोच बनाते हुए। एक मालगाड़ी यार्ड में खड़ी हुई है GMU के साथ और एक अदद मेन लाइन पर भी मौजूद है। 2 अदद डाउन की मालगाड़ियाँ मौजूद हैं इस वक्त खानपुर जंक्शन पर। बत्तीस के साथ है कंटेनर ट्रेन। बड़े मज़ेदार ट्रैक सॉन्ग के साथ ट्रेन अप्रोच बना रही है कानपुर में भाई। जी दोस्तों, तो रोडी जंक्शन पर सोने के बाद फाइनली हम लोग कानपुर में उठ चुके हैं और ट्रेन इस वक्त हमारी 3 घंटे 40 मिनट लेट है। तकरीबन 20 मिनट ट्रेन ने कवर कर लिए हैं। लेट्स सी आगे ट्रेन कितना टाइम कवर कर पाती है जब तक हम अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। तो कानपुर कटोरा फाइनली पहुँच चुके हैं, जहाँ के पेड़ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जिस तरह आपने एड्स में भी देखा होगा, अक्सर ड्रामों में, फिल्मों में भी देखा होगा। तो वो जो पेड़ हैं वो पता नहीं यहाँ से कितना दूर मिलते हैं। जिन पर भी अक्सर ही आते हैं पेड़ बेचने वाले, लेकिन वो कितने % तक ओरिजिनल पेड़ होते हैं ये अब आप लोग बताएंगे, क्योंकि मैंने कभी ख़रीदा नहीं है स्टेशन से। तो ये है हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव HM 38221, जो कि ट्रेन को बड़ा अच्छा लेकर आया है। कोच में मिसहैप हो गया था, वरना तो ट्रेन तकरीबन हमारी टाइम पर ही पहुँचती कानपुर जंक्शन पर। खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, इसमें कोई ना कोई भलाई। जो बराबर में मालगाड़ी खड़ी हुई थी GO 49032 के साथ, उसने चलना शुरू कर दिया है आहिस्ता आहिस्ता, और वो निकल रही है कानपुर रेलवे स्टेशन से। और हमारी ट्रेन का अभी तक सिग्नल भी नहीं हुआ है। जी आपको कैसे पता यार? आप देख लो, ठीक हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, पता खैरियत है सब। चले मिलते हैं 28 में इंशाल्लाह। मुलाकात होगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
तो फाइनली दोस्तों 9:15 बजे ट्रेन हमारे निकल रही है कानपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। फजूल की मस्ती भाई की। अरे बेहतरीन चलते कूदते जा रही है भाई ट्रेन। ये है जी खानपुर का बाज़ार। यहाँ पे हम आए थे एक बार जब चाशा तक गए थे, तब इस पूरी जगह को एक्सप्लोर किया था। इंशाअल्लाह ज़िंदगी है तो दोबारा आएंगे खानपुर। बेहतरीन टमाटर जा रहे हैं भाई बाइक पे। काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा पार्क बना हुआ है बिल्कुल सामने, बन रहा है, बल्कि बच्चों के झूले वूले भी लग रहे हैं। नाइस भाई। बदलता हुआ कानपुर। कैमरा प्रोग्राम काफ़ी अच्छी स्पीड में दौड़ रही है जेटा बुट्टा की तरफ, और जेटा बुट्टा बस आने वाला है। जेटा बुट्टा रेलवे स्टेशन को एक्सेप्ट कर रही है। तो हमारी ट्रेन काफ़ी अच्छी स्पीड में। और एक अलग ही भुट्टे की खुशबू आती है भाई यहाँ से जब भी ट्रेन गुजरती है, और अभी भी इस पर काफ़ी तेज़ आ रही है। काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन ने फिरोजा रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। जी दोस्तों 9:45 बजे हमारी ट्रेन स्किप करने जा रही है लियाकतपुर रेलवे स्टेशन को। मौसम एकदम तब्दील हो चुका है, बादल जो है वो आ चुके हैं, और लियाकतपुर से काफ़ी अच्छी स्पीड में ट्रेन हमारे थ्रू पास करने लगी है। कोई ट्रेन लूप लाइन पर रुकी हुई है, मालगाड़ी है यस। जी दोस्तों ट्रेन हमारी 10:10 पर अप्रोच बना रही है डेरा नवाब साहब रेलवे स्टेशन पर, और ये मेरा फेवरेट स्टेशन है जी। और इसकी वजह ये है कि ट्रेन यहाँ पे जब एंटर होती है तब भी कर्व लेते हुए होती है, और जब यहाँ से एग्जिट होती है तब भी एक अच्छा कर्व लेती है। तो ऐसा बहुत कम स्टेशन पर है।
बहुत ज़बरदस्त भाई, बेहतरीन, मज़ा आ गया इंजन के पीछे स्किप करने में। पूरी ताकत के साथ SGM-37 को लीड कर रहा है इस वक्त, बेहतरीन। भाई बचपन में हम इसे रॉकेट कहते थे, लेकिन अब जाके पता लगा है बेसिकली कि ये जो है ये जहाज़ होता है। तो ये है जी SGM-30 के पीछे के थोड़े बहुत नज़ारे। ये मुझे लग रहा है कि ये हमारे कोच का जो रबड़ बेल्ट है जो ऊपर कोच के दरमियान होता है वो फटा हुआ है और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से शकोले खा रहा है। ये खूबसूरती है थी मुल्तान डिवीज़न की। जैसे ट्रेन 70 डिवीज़न से मुल्तान डिवीज़न में एंटर होती है, ना सिर्फ स्पीड बढ़ती है बल्कि ट्रैक साउंड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाता है। और ट्रेनों को जैसे आज़ादी मिल जाती है दौड़ने की भाई। जब से ट्रेन कानपुर से चली है तब तो बहुत अच्छी स्पीड में आगे बढ़ रही है, 110 से कम नहीं आ रही ट्रेन। तो जिस तरह हमारे पास प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वैसे ही हमारे पास प्रीमियम फास्ट ट्रेन भी है जो कि है तेज़गाम, और उसका हाल कुछ ये है कि ये कुछ हालात हैं जी हमारे कोच के। खिड़की जो है यहाँ की गायब है और ये कुछ टूट फूट का शिकार है तेज़गाम का कोच। और इसका किराया जो है आम ट्रेनों से ज़्यादा है भाई, क्योंकि ये जो है ये लेजेंडरी ट्रेन है, प्रीमियम ट्रेन है। जी दोस्तों, तो ट्रेन हमारे रिसीव कर रही है मुबारकपुर रेलवे स्टेशन को। मज़ेदार ट्रक सॉन्ग के साथ रिसीव किया है भाई, बेहतरीन। अभी भी बेहतरीन साउंड आ रहा है, मज़ेदार। तो 10:36 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है सम्मा सट्टा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ऑर्डर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। स्टेशन बिल्कुल सामने है हमारे। स्टेशन का प्लेटफॉर्म अभी भी दूर है भाई। तो ये है जी सम्मा सट्टा, काफ़ी बड़ा स्टेशन है, काफ़ी बड़ा यार्ड भी है स्टेशन पर। माल गाड़ियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा बुकिंग रहती है यहाँ से। स्लो पास करेंगे ज़रूर सम्मा सट्टा से, क्योंकि तेज़गाम का सम्मा सट्टा पर स्टॉप नहीं है। उन्नीस 1910 में बनाई गई है भाई ये बिल्डिंग, पाकिस्तान बनने से भी पहले। रेस्ट्रिक्टेड स्पीड को फॉलो करते हुए सम्मा सट्टा को स्किप करेंगे ट्रेन हमारी। एक अदद इकॉनमी क्लास का कोच यहाँ पर भी मौजूद है, 16 नंबर। ये भी ज़रूर किसी ट्रेन से डिटैच किया गया है।
तो यहाँ से कोई ट्रेन बन के नहीं चलती कि कोचेज यहाँ पर मौजूद होंगे। और आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन ने हमारी सम्मा सेक्टर को स्किप कर दिया है जी। भाई ये भी किसी ज़माने में जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ से अमरूका के लिए एक ब्रांच लाइन अलग होती थी जो कि बावल नगर चिश्तिया से होती हुई जाती थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये पूरा सेक्शन अब बंद हो चुका है और इस रूट पर गवर्नमेंट ने चाहा था कि दोबारा काम शुरू हो और प्रोजेक्ट भी हैंड ओवर किया था एक प्राइवेट कंपनी के, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया और ट्रैक जो है वो अभी तक नया नहीं बिछाया गया इस पूरे रूट पर। लेट्स सी क्या होता है, पाकिस्तान रेलवेज़ के लिए कुछ इक़दाम करता है या नहीं, वरना काफ़ी अच्छा सेक्शन था ये भी। और पहले इंडिया के लिए यहाँ से डायरेक्ट ट्रेनें जाया करती थी भाई, बावल नगर अमरूका से होती हुई। काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान रेलवे की क्रेन्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये स्टेशन से निकलते ही काफ़ी एक लॉन्ग कर्व भी मौजूद है। तो ये कर्व भी नहीं है बल्कि ट्रेनें जो हैं एक्सीलरेट भी इसी कर्व से करती हैं। ये है जी हमारी पूरी आज की 7 अप्रैल गांव। एक कोच और होता है इसमें AC स्टैंडर्ड का जो कि डिटैच हो गया है पहले ही। थर्ड ट्रैक जो कि कॉर्नर पर आप देख रहे हैं, एक्सट्रीम कॉर्नर पर, ये है वो ब्रांच लाइन जो कि अमरूका के लिए जाती थी सम्मा सट्टा जंक्शन से। ये भी कोई पुरानी इमारत लग रही है मुझे। जी दोस्तों 10:55 पर फाइनली ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नवाबों के शहर यानी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। भावलपुर तो आ चुका है स्टेशन, ये रहा बिल्कुल हमारे सामने। तो ये है जी नवाबों के शहर की खूबसूरत सी स्टेशन बिल्डिंग। पाकिस्तानी अवाम का अच्छा खासा पैसा लगा है इस बिल्डिंग पर और मुझे लग रहा है कि 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस अभी तक नहीं आई और उसकी सवारियाँ स्टेशन पर मौजूद हैं। अभी टिकटॉक भी बन रही है नाइस। ये है जी खूबसूरत भावलपुर रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों सफ़र तो हमें करना था सिंध के दिल से औलिया की सरज़मीन तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा सफ़र जो है वो नवाबों की सरज़मीन पर आके ख़त्म हो रहा है। और रीज़न जो है वो ये है कि हमारी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई भाई, और काफ़ी ज़्यादा लेट होने की वजह से जो हमारी अगली गाड़ी है वापसी कराची की जो कि है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस, उससे हमारा जो है वो कनेक्शन नहीं बन पा रहा। अगर हम मुल्तान तक जाते हैं तो या तो दोनों ट्रेनों की मुलाकात मुल्तान में होगी या फिर ये 5 या 10 मिनट पहले पहुंचेगी, तो ये कनेक्शन जो है ये सही नहीं बन पा रहा। रीज़न जो है वो आप जानते हैं कि ट्रेन हमारी तकरीबन 3.5 घंटे तक लेट है इस वक्त। तो इससे बेहतर यही है कि हम यहाँ पर भावलपुर उतर जाएँ, फ्रेश वगैरह हों और फिर अगला सफ़र के लिए तैयारी करें। चलें जी, फ़िलहाल तेज़गाम जा रहे हैं, इसका डिपार्चर दिखाते हैं आपको। बाकी सी क्लासेस की अगर हम बात करें तो इसमें इकॉनमी क्लास के साथ साथ AC स्टैंडर्ड, AC बिज़नेस और स्लीपर क्लास का कोच लगता है तेज़गाम में। बट अनफॉर्चुनेटली आज जो है वो AC स्टैंडर्ड का कोच निकाल लिया गया है क्योंकि डैमेज हो गया था। वो वीडियो मैंने शुरू में अटैच की थी और AC स्टैंडर्ड वालों के मज़े आ गए हैं क्योंकि उन्हें जो है वो फिर बिज़नेस क्लास में एडजस्ट किया गया है। भाई ये अच्छा सीन हो गया उनके लिए। ऐसा लग रहा है कि ट्रेन जैम हुई है। ये इंजन ने तीसरी बार अटैम्प्ट किया यहाँ से डिपार्चर के लिए, लेकिन ट्रेन नहीं चल रही। फाइनली उड़ गई है। फाइनली मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद ट्रेन जो है वो डिपार्ट कर रही है।
नवाबों के शहर से। काफ़ी अच्छा कर्व है जी ये। मोइंजोदड़ो सफारी ट्रेन का भी कोच लगा हुआ है बिजनेस क्लास का, बेहतरीन। बेहतरीन भाई, ट्रेन जो है हमारी जा चुकी है रावलपिंडी के लिए। जी दोस्तों, इस वक्त काफ़ी सुकून का माहौल है भावलपुर रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन हमारी जा चुकी है 7 अप तेज़गाम। अब अगली ट्रेन आने में तकरीबन 2 से 3 घंटे बाकी हैं, तो चलें जी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन को। बाकी अगर हम तेज़गाम के किराए की बात करें तो जी 3000 रुपये किराया है इसका, नवाबशाह से लेकर मुल्तान तक का, लेकिन हमने अपना सफ़र यहीं पर ख़त्म कर दिया है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी तेज़गाम की। इंशाल्लाह आपसे जल्दी बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इतना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।